नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजे ग्रुप में। और आज बात हो रही हिरोशिमा और नागासाकी, जो की बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। उस समय अमेरिका और जापान में काफ़ी मतभेद उत्पन्न हो चुका था, और जो परमाणु हमला अमेरिका द्वारा जापान पर किया गया वह एक दिल दहला लेने वाली घटना थी। बात हो रही है सन 1945 की। 1945 तक आम जापानी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। इसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध था। स्कूल के मैदानों और बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी। हालात कुछ ऐसे थे कि पेट्रोल आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था। सड़कों पर निजी वाहन लगभग बंद हो चुके थे। सड़कों पर पैदल चलते लोग, साइकिल और केवल सैनिक वाहन ही दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 को लगभग सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण से आते अमेरिकी विमानों को देखी। चेतावनी जारी हुई और रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए। जापान में तब तक पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि कोई जापानी विमान उन अमेरिकी विमानों को रोकने नहीं गए। 8 बजे तक रेडियो कार्यक्रम पुनः चालू कर दिए गए। लगभग 8:09 पर अमेरिकी विमान हिरोशिमा में पहुंच चुके थे। अमेरिका वायुसेना के कर्नल पॉल टिवेट्स ने अपने B-29 एनोला गे के इंटरकॉम के माध्यम से विमान में घोषणा की कि आप अपने अपने गॉगल्स लगा लीजिए। विमान में 3.5 मीटर लंबा और 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम, जिसका नाम लिटिल बॉय था, रखा हुआ था। लगभग 8:13 पर बम्बार्डियर मेजर टॉमस फेरेबी के हेडफोन पर एक संदेश सुनाई दिया, इट इज ऑल योर्स। फेरी को जैसे ही गॉगल से अपना लक्ष्य आओई ब्रिज दिखाई दिया, वे चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। उनका जो टारगेट था वो था आओई ब्रिज। 8:15 पर इनोला गे से लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिरना शुरू हुआ। लिटिल बॉय को नीचे आने में लगभग 43 सेकंड का समय लगा। 8:15 में यह घटना शुरू होती है। लगभग 43 सेकंड बाद वह अपने लक्ष्य पर जा पहुंचता है, लेकिन तेज हवाओं ने उसका रुख बदल दिया था और वह 250 मीटर दूर एक सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर गिरा। जब वह बम फटा तो तापमान अचानक 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबल जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 लाख डिग्री सेल्सियस क्या होता है। विमान से नीचे की तस्वीर जो है पायलट्स लेने लगे। बैगनी बादलों के बीच सफ़ेद धुएं का एक रेला 3000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल ले ली। विस्फोट इतना भयानक था कि मंजर एकदम भयावह हो चुका था। शहर के मध्य कुछ पल में कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर की मौजूद हर एक वस्तु भाप बनकर उड़ गई। असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक इमारतों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। कई किलोमीटर तक आग की आंधी सी फैल गई। एक पल में ही हिरोशिमा की कुल आबादी लगभग 2,50,000 में से लगभग 80,000 लोग मारे गए और कई हजार लोग हताहत हुए। जहां बम गिरा वहां से कुछ दूर जापानी नौसेना के सुतोमू यामागुची की नज़र ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी। उन्हें दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी काली वस्तु नीचे गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके नीचे की धरती हिली और वो करीब आधा मीटर ऊपर उछले और फिर गिर गए। उन्हें चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। एक दूर पेड़ दिखा जिसकी पत्ती एकदम झड़ चुकी थी, उसकी टहनियाँ टूट चुकी थी और वह एकदम खाली पेड़ था। वहाँ तक वो पहुँचने के लिए पूरी जान लगा दी। किसी तरह वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पहुँचते पहुँचते उनका गला पूरी तरह सूख चुका था। पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। करीब 11 बजे एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी। ये बारिश वो बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व थे, क्योंकि परमाणु बम से फटने के बाद रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। उधर 37 वर्षीय स्थानीय पत्रकार सतोशी नाकामुरा भाग्यशाली थे कि उन्होंने उस दिन हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने एक मित्र के साथ रात बिताई थी। जब हिरोशिमा पर एटम बम गिरा तो उसकी असर से वो जमीन पर गिर पड़े।
उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। वो हिरोशिमा की बर्बादी देखने वाले पहले पत्रकार थे। उन्होंने कौमी समाचार एजेंसी के ओकायामा दफ्तर में पहला डिस्पैच डिटेक्ट कराया। 8:16 पर दुश्मन के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर एक खास बम गिराया है। यह जो है तो उन्होंने अखबार में डिटेक्ट कराया था। हिरोशिमा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और करीब 1,70,000 लोग हताहत हुए। जब डोमी के ब्यूरो ने यह सुना तो उन्होंने नाकामूरा से कहा कि यह सच नहीं हो सकता, एक बम से इतने लोग नहीं मारे जा सकते हैं। उन्होंने कहा यह संख्या बदल दें क्योंकि सेना इसे मानने से इनकार कर रही है। नाकामूरा ने टेलीफोन पर चिल्लाते हुए कहा सेना मूर्ख है। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 के जापान में एक और तबाही का मंजर देखने वाला था। वह शहर जो था नागासाकी की दोपहर जब B-29 बम बरसक ने वहां दूसरा एटम बम गिरा दिया। उसे नीचे पहुंचने में भी लगभग 43 सेकंड का समय लगा था। बम गिरने के 1 किलोमीटर की चीज धराशायी हो गई थी। उष्मा की किरणों ने मानव शरीर से जल की एक एक बूंद को सोख लिया था। बम गिरने की जगह से 500 मीटर दूर सियेमा प्राइमरी स्कूल में कंक्रीट कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा। वहां खड़ी चियोको इगाशीरा को एक भयानक धमाका सुनाई दिया और उन्हें ऐसा लगा कि पीठ में मांस का एक हिस्सा कटकर बाहर चला गया। उन्होंने बगल में खड़ी अपनी बेटी को अपने शरीर से चिपका लिया। जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उसके शरीर का एक एक बाल खड़ा हो चुका था और भौं पर कोई भी बाल नहीं बचे हुए थे। लेकिन मदद के लिए उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकी। बम के केंद्र बिंदु से 1 किलोमीटर की क्षेत्र की हर एक चीज भाप बनकर उड़ गई थी। एक पल में ही सभी लोगों का दाह संस्कार हो गया। अस्पताल के बाहर कोई भी चीज पहचान में नहीं आ रही थी। ज्यादातर मरने वालों व्यक्तियों में से झागदार खून निकल रहा था। अस्पताल के बाहर मौजूद सुनियो तोपिता ने नीचे गिरे अपने दोस्त कुमोतो को उसके कंधों से उठाने की कोशिश की लेकिन हाथ में उनके कंधे की मांस आ गई और वह फिर नीचे गिर पड़ा। परमाणु बम के बारे में ज़्यादातर लोग कुछ नहीं जानते थे। उन्हें लगा उस समय कि ये एक आसमानी आफत है और सूर्य फट चुका है, क्योंकि परमाणु बम के बारे में उस समय बहुत कम लोगों को ही जानकारी थी। परमाणु बम से इतना बड़ा पहला हमला था जो कि एक दिल दहला देने वाली घटना थी। हिरोशिमा और नागासाकी में जो विस्फोट हुआ वो